आज जो चर्चा का विषय है वो नालंदा जिला का एक चर्चित प्रखंड है और चर्चित अंचल है वो बेन अंचल है। सब्जेक्ट है किसान मजदूर बेहाल और राजस्व कर्मचारी से लेकर के अंचलाधिकारी तक मालामाल। क्योंकि मोदी जी नोटबंदी लाए और नीतीश जी शराबबंदी लाए, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि दोनों मिल करके घूसबंदी कानून कब लाइएगा, कि घूस लेने वाला अपराधी जेल कब जाएगा। आप घूसबंदी कानून लाइए, एज ए सलाह के रूप में देता है। क्योंकि राजस्व विभाग में किसान और मजदूर, व्यापारी से लेकर के आम जनमानस सभी तबाह है। चाहे मामला परिमार्जन का हो, एक परिमार्जन का बड़ा समस्या है कि जब कंप्यूटराइज हो रहा था पूरा ऑनलाइन, तो जानबूझ करके प्रत्येक पंचायत में हजारों किसानों का गड़बड़ी कर दिया गया है। किसी का खाता छोड़ दिया गया है, किसी का प्लॉट छोड़ दिया गया है। प्लॉट है 00 और प्लॉट नंबर है तो खाता है 00। अब परिमार्जन का आवेदन देते हैं तो कहते हैं कि परिमार्जन करके आइए। आवेदन दे करके शुद्धिकरण के लिए आवेदन देते हैं, सालों दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और थकने के उपरांत राजस्व कर्मचारी और यहाँ के बड़ा बाबू और नाजिर और अंचलाधिकारी का एक ऐसा गठजोड़ है कि परिमार्जन में 5,000 से लेकर के किसी किसान को 5-5 लाख तक लिया गया है। ये हालत है। अब इस हालात को कैसे बदलेगा यह राजस्व मंत्री जानेंगे या यहाँ के मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी के जानेंगे, क्योंकि उनका गृह अंचल है। कभी भी ध्यान नहीं दिए। बैसाखी बांटने के लिए आवेंगे, साइकिल विकलांग को देने के लिए आवेंगे, सर्टिफिकेट देने के लिए आवेंगे और बाकी दिन सायरन बजाते हुए उत्तर से आवेंगे और दक्षिण की ओर चले जाएंगे। इनको किसान मजदूर से लेना देना नहीं है। मंत्री जी आपको एक सलाह देना चाहते हैं। आप इसी गांव में पले बढ़े हैं और चूंकि आप एक किसान के बेटे हैं, एक किसान को क्या फजीहत होता है, लेकिन आप इस मरम को, दुख को भूल गए हैं। चूंकि ऐसो आराम की जिंदगी में चले गए हैं। 10 लाख 5 लाख का योजना में 4 गो, एक ग्रामीण विकास मंत्री, यहाँ के सांसद कौशलेंद्र जी, रीना यादव, ये तीनों मिलकर के उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन आम जान मान की क्या समस्या है इस पर आप विचार नहीं करते हैं। जमाबंदी कायम करने में एक प्लॉट खरीदता है गरीब से लेकर के अमीर तक, तो गरीब रहा तो कम से कम 10 से 20 हजार, और अगर अमीर रहा तो सालों दौड़ने के बाद उसको लाख रुपया से 2-3 लाख तक लिया जाता है। ये हालत है। तीसरी बात है कि यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं वो आवेदनकर्ता को जब आवेदन करता है तो इनको जाता है कि इसको रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारी को दीजिए। तो ये जो क्या करते हैं कि कर्मचारी को ना दे करके और ये सीधा कर्मचारी के माध्यम से विरोधी पार्टी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस तरह का बात है, आपका गोतिया है,
जो परिमार्जन के लिए दिए हैं सब कुछ तो सही है, लेकिन अड़ंगा डालिए और ऐसे अड़ंगा डलवा करके 4 से 5 लाख रुपया तक कई लोगों से ऐठा जा चुका है। माननीय मंत्री जी के स्वजाति 2-3 कर्मचारी हैं, जो मंत्री जी को भी पता है। पहले यहां से विजिलेंस पकड़ के ले गई है और फिर वह कर्मचारी यहीं आए हैं और 2-3 कर्मचारी इनके स्वजातीय हैं जो ऐसा लूट मचा रहे हैं कि सीधे कहते हैं कि बिना पैसा के काम नहीं होगा। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कई आवेदनकर्ता को मैं ले गया, हमसे कहते हैं कि भोली बाबू जाइए आपका काम हो जाएगा, और फिर पार्टी को फोन करते हैं और कहते हैं कि भोली बाबू के फेरा में हैं, बिना 2 लाख रुपया का काम नहीं होगा। गरीब आदमी है तो कहते हैं कि बिना 10 से 20 हजार रुपया देले नहीं काम होगा, जाइए जो करना है जो करिए, दौड़ते दौड़ते मर जाइएगा लेकिन आपका काम नहीं होगा। ये हालत है। हम खास तौर से राजस्व मंत्री से कहना चाहते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री से कि ग्रामीण विकास मंत्री जी आप बिचौलिया पर अंकुश डालिए और राजस्व कर्मचारी को पर निगरानी बैठाइए, क्योंकि लगले चुनाव है, कहीं चुनाव प्रभावित ना हो जाए। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जेल में भेजिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर जेल में नहीं गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी अंचल और प्रखंड से निगरानी उठा करके ले जाएगा। जिसको बचना है वो बचे। देख तेरे संसार के हालत क्या हो गया भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। इसी प्रखंड में पले बढ़े ग्रामीण विकास मंत्री जी कितने आप बदल गए हैं कि आपका घर भी का समस्या भी याद नहीं आता है। और इन्हीं के साथ मैं बिहार सरकार के राजस्व मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री से दोनों से आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों पर गहराई से लेते हुए इसकी निगरानी से जांच बैठाइए और जो घूस लेने वाला अधिकारी को जेल भेजाइए। जय बिहार की जनता, जय किसान। बोलिए रामानुज बाबू, क्या समस्या है बेन अंचल में और किसान कैसे पीड़ित हैं, इस बारे में बताइए किसी एक बिंदु पर। किसान लोग आवेदन देते हैं किसी समस्या के लेके। कौन सा समस्या? खेती पर्पस या रसीद या परिमार्जन कोई भी सुधार के लिए, तो उनको जो ये प्रधान लिपि होते हैं ये उन्हें टाल मटोल करते रहते हैं और टाल मटोल कर लंबे दिन तक उनको ठहराते हैं। आखिर उनके एवज में मतलब कि विरोधी पार्टी से संपर्क करके अपना सौदाबाजी करके उनको आवेदन को टहराते रहते हैं, रोकते रहते हैं। अदर से भी लेते हैं और फिर इधर से भी लेके बंदरबाट करते हैं। यही लेके समस्या को निलंबित ज्यादा दिन तक लोग रखते हैं। कम से कम कितना रकम है और ज्यादा से ज्यादा कितना? रकम तो सर 5,000 से करीब 50,000 1 लाख तक तमाम करते हैं। वो परिमार्जन के मामले में? हाँ, परिमार्जन में जानबूझकर त्रुटि करना, फिर सुधार करना, फिर सुधार के लिए भी मोटा रकम मांगना। क्या नाम हुआ आपका? रामानुज सिन्हा। घर? बोलिए, चूंकि आप एक किसान हैं और किसान के नाते यह जानना चाहते हैं कि जो माननीय मंत्री जी के गृह प्रखंड है तो उसमें अंचल में क्या क्या समस्या है, किसी एक समस्या के बारे में आप बताइए। वर्तमान में किसानों को समस्या के रूप में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो जमीन के दस्तावेजों के शुद्धिकरण के रूप में प्रखंड के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर त्रुटि करके उनसे किसानों से मोटी रकम के रूप में भारी पैसा वसूला जा रहा है। यह प्रखंड और अंचल का एक सबसे ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है, जिसके तहत किसानों को मजबूर करके कर्मचारियों जैसे कि नाजिर
लेखापाल, मुख्य लेखापाल और अंचलाधिकारी की मिलीभगत से लोगों को परेशान करते हुए किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ, घर महावीरा, ठीक। पंचायत खैरा, प्रखंड बेन, नालंदा का मैं निवासी हूँ। ठीक।